हेलो दोस्तों, मैं उलाकन स्वागत करता हूँ पीटी की पाठशाला में। आज बात करेंगे हम एनिमल ब्रीड्स या पशु की उन्नत नस्लों के बारे में, जिसको हमको पीटी के दृष्टि से पढ़ना है और जो बहुत महत्वपूर्ण है। उन सबका डिस्कस करेंगे, उनका वर्गीकरण करेंगे और साथ ही साथ उनका एक एक करके पूरा डिटेल स्टडी करेंगे। कौन कौन सा कितना दूध देता है, क्या है, कैसे, सब कुछ देखेंगे आज की वीडियो में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। इसके पहले हमारे सिस्टम्स जितना भी डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मिल्क सिक्रेशन सिस्टम, उसके पहले उसका बाह्य अंग, ये सब का वीडियो डल चुका है। आप लोग अगर नहीं देखें तो देखना। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। एनिमल ब्रीड्स। एनिमल ब्रीड्स, ठीक है। मुख्यतः इसमें कैटल्स की बात करेंगे। सबसे पहले ब्रीड होता क्या है ये देख लेते हैं। ब्रीड या फिर इसी को नस्ल कह दे तो यह होता क्या है, तो रंग का लक्षण एक समान हो, ठीक है। जिन कहना चाहिए जिनका रंग, रूप, आकार व लक्षण एक समान हो, उस समूह को नस्ल या फिर ब्रीड कहा जाता है, ठीक है। जिसके रंग, रूप, आकार, लक्षण, क्या क्या गुण है, ये सब एक समान जिसमें होंगे उसे क्या कहेंगे, नस्ल कहेंगे, ठीक है। तो NBAGR यह संस्था है, नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेस। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेस। इसके द्वारा भारत में जितने, ये है कहाँ पे, करनाल में, ठीक है। करनाल हरियाणा, करनाल हरियाणा में है, ठीक, हरियाणा में है। इसमें जितने भी पशु हैं उनको अलग अलग उनकी संख्या के आधार पे बांटा हुआ है, ठीक है। तो इसके आधार पे रजिस्टर्ड कहना चाहिए, रजिस्टर्ड एनिमल ब्रीड, इसकी बात करें हम तो काऊ की 53 ब्रीड्स रजिस्टर्ड है अभी तक भारत में, ठीक है। और बफेलो की 20, कितनी, 20। गोट की 37 और सीप इसकी 44, ठीक है। उसी प्रकार अगर कैमल की बात करें, कैमल की तो इसका 9 ब्रीड्स। और आपके अगर हम चिकन या फिर पोल्ट्री, मुर्गी की बात करें, तो इसके 19 ब्रीड्स, ठीक है। इतने ब्रीड्स रजिस्टर्ड हैं कहाँ पे, एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेस, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेस, करनाल हरियाणा। यहाँ पे NBAGR में गाय के 53, भैंस के 20, ये 20 है, भैंस के 20, बकरी के 37 और भेड़ के 44, ऊँट के 9 और पोल्ट्री के 19 ब्रीड रजिस्टर्ड है अभी तक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया ब्रीड्स की बात, ठीक है। ब्रीड होता क्या है और
कितने रजिस्टर्ड है अभी डेट में भारत में। ठीक, अगर मैं बात करूं काऊ, काऊ या फिर इसी को क्या कहते हैं आप लोग, गाय। चलिए गाय की बात करता हूं, थोड़ा सा इसका साइंटिफिक नेम देख लेते हैं, फैमिली देख लेते हैं। ये फैमिली किसके अंतर्गत आती है, तो फैमिली है इसकी बोविडी। क्या है, बोविडी। इसका साइंटिफिक नेम की बात करूं मैं, तो साइंटिफिक नेम क्या है, इसका साइंटिफिक नेम है बोस इंडिकस। ठीक है, क्या है, बोस इंडिकस, या फिर इसी को क्या कहते हैं, बोस टॉरस। ठीक है, देखिए बोस टॉरस यूएस है, ये हमारा इंडिजिनस, इंडिजिनस या फिर भारतीय नस्ल, भारतीय नस्ल जो है उसका नाम है। ये जो है एक्सोटिक ब्रीड, एक्सोटिक ब्रीड मतलब समझ विदेशी नस्ल, एक्सोटिक ब्रीड है। ठीक है, इसमें क्या है, हम्प नहीं पाया जाता, कुबड़ हम्प लेस होता है, कुबड़ अनुपस्थित होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, हम्प प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसी के आधार पे इसको अलग अलग करते हैं। ठीक है, बॉस इंडिकस और बॉस टॉरस, ये है फैमिली इसकी है बोविडी। ये तो हो गया गाय की आपका जनरल थोड़ा सा क्लासिफिकेशन, इसका डिटेल क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं गाय की बात करूं तो अब मेन चैप्टर चालू हो रहा है गाय। ठीक है, दुधारू नस्ल, क्या, दुधारू नस्ल, अलग अलग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे आज, किसका कितना क्या है कैसे है करके। ठीक है, उसको याद करने का तरीका देखेंगे। तो सबसे पहले दुधारू नस्ल, एक ट्रिक बता देता हूं, इसको याद कर लेना, उसके बाद उसका नाम याद हो जाएगा। दुधारू नस्ल ने क्या किया, शीशा गिरा दिया, शीशा गिरा दिया। ठीक है, इसको याद कर लेना, शीशा गिरा दिया। शीशा से पहला हो जाएगा आपका सिंधी। ठीक है, सिंधी, इसी को ही लाल सिंधी कहते हैं। अगला हो जाएगा आपका साहीवाल। ठीक है, इसका अगला देखेंगे तो गिरा दिया से गिर हो जाएगा, गिर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे तो आपका है दिया, दियोनी। क्या है, दयोनी जिसको कहते हैं, दयोनी। ये चार नस्ल दुधारू नस्ल है। शीशा गिरा दिया, सी से सिंधी, सा से साहीवाल, गिरा दिया में गिर, गिर, और दिया से दयोनी। ये चारों जो है आपकी दुधारू नस्ल है, दूध वाली नस्ल है, मिल्च पर्पस के लिए इसको यूज करते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, मिल्च पर्पस के लिए। ठीक है, इनका एक एक करके हम डिटेल पढ़ेंगे आगे, अभी सिर्फ क्लासिफिकेशन देख रहे हैं तो इसको मिटाएंगे और अगला देखेंगे। ठीक है, अगला देखेंगे द्विकाजी नस्ल। द्विकाजी नस्ल, चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विकाजी नस्ल डुअल पर्पस जिसको कहेंगे, द्विकाजी नस्ल, इसी को डुअल पर्पस वाली कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो इसके लिए याद करना है आपको हरा, हरा थार। ठीक है, हरा थार, ग्वालों का कृष्ण। क्या, ग्वालों के कृष्ण, ग्वालों के कृष्ण। इसके आगे का है अंगोल की रानी, अंगोल। क्या याद करेंगे, रानी अंगोल की, अंगोल की साइलेंट रहेगा। चलिए इसको अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो डुअल पर्पस की जितनी भी गायें हैं सब एक बार में याद हो जाएगी। हरा थार ग्वाला, ग्वालों की कृष्ण, ग्वालों के कृष्ण। ठीक है, ग्वालों के कृष्ण। चलिए इसका नाम देखते हैं। सबसे पहला हो जाएगा आपका हरियाणा, हरा से हरियाणा। दूसरा हो जाएगा थार, थार पारकर।
ठीक है। अगला हो जाएगा आपका ग्वालो। तो ग्वालो क्या हो जाएगा? ग्वालो के कृष्ण तो ग्वालो नस्ल है, द्विकाजी नस्ल, ठीक है। के से हो जाएगा आपका, ये नहीं, इसको का कर लीजिए, ग्वालो का कृष्ण तो का से काकरेच हो जाएगा, ग्वालो का काकरेच, ग्वालो का कृष्ण, इसमें पांचवा हो जाएगा कृष्ण वेली, ठीक है। अगला हो जाएगा रानी। रानी से रा से हो जाएगा राठ, नी से हो जाएगा आपका, नी से हो जाएगा निमाड़ी, ठीक है, ये हो गया निमाड़ी। और आपका अगला हो जाएगा रानी अंगोल की, तो अगला हो जाएगा अंगोल। क्या हो जाएगा? अंगोल। ये आपकी द्विकाजी नस्ल है, ठीक है। इतना याद कर लेंगे। हरा थार ग्वालो का कृष्ण, हरा थार ग्वालो का कृष्ण, तो हरा से हरियाणा, थार से थार पारकर, ग्वालो से ग्वालो, कहां से काकरेज, कृष्ण से कृष्णवेली, रा से राठ, नी से निमाड़ी, अंगोल। तो अंगोल खुद एक नस्ल है, ये द्विकाजी नस्ल है, ठीक है। इनका एक एक करके हम डिस्क्रिप्शन देखेंगे, आपको इन सातों का नाम याद होना चाहिए। अगर द्विकाजी नस्ल पेपर में पूछ दिया निम्न में से द्विकाजी नस्ल कौन सा है, इसमें से कोई भी नाम दिखता है, या फिर निम्न में से कौन सा द्विकाजी नस्ल नहीं है, इनमें से 3 नाम दिखेगा, एक नाम नहीं रहेगा वहां पे, तो आपको पता होना चाहिए ये। अगर आप इस ट्रिक को याद करके रखेंगे, इसको आप ट्रिक लिख लीजिए, ठीक है। इस ट्रिक को याद करके रखेंगे तो आपको 1 सेकंड में याद आ जाएगा कि हाँ हम ऐसे पढ़े थे, हरा थार ग्वालो का कृष्ण, रानी अंगोल की। तो 1 सेकंड में इतना सब कुछ आपको याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे भारवाहक नस्लें, जो सिर्फ पशु को मतलब काम के लिए उपयोग करते हैं, वो दूध नहीं देती है, दूध भी देती है। द्विकाजी नस्ल मतलब ये होता है कि वो दूध भी देंगे और उसका हम भार वाहन के लिए भी यूज करेंगे। अगला जो नस्ल है भारवाहक नस्ल है, ठीक है। भारवाहक, इसी को ड्राफ्ट नस्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्राफ्ट ब्रीड्स। चलिए इसके लिए आप ट्रिक याद करेंगे, ठीक है। इसका थोड़ा बहुत सारा है इसलिए लंबा है, तो याद करना पड़ेगा, ठीक। हेलिना के आलम, इसको ऐसे याद करेंगे, ठीक है। ट्रिक है ये, देख लीजिए, यहाँ पे ट्रिक लिख दे रहा हूं, इस ट्रिक से आप जल्दी याद कर सकते हैं, ठीक। हेलिना के आलम, ठीक। उसके बाद करेंगे हेलिना के आलम गंगा अमृत पाव। क्या करेंगे? हेलिना के आलम गंगा अमृत पाव। अगला लाइन रहेगा इसमें, दामा खेड़ा जाके काग खिलाई। क्या? दामा खेड़ा जाके इसमें साइलेंट रहेगा, काग खिलाई। समझते हैं? काग मतलब कौवा होता है, तो काग खिला रहे हैं दामा खेड़ा जाके कोई। हेलिना के आलम, तो हेलिना के आलम कोई मुस्लिम लड़का है, कोई लड़की है हेलिना, तो हेलिना का जो हस्बैंड का नाम है उसका आलम, तो हेलिना का आलम। गंगा में जाके आप अमृत पाओ, तो यह गंगा में जाके अमृत पाओ। और दामाखेड़ा जाके काग खिलाई, दामाखेड़ा में जाके काग खिलाना है, ठीक है। तो इसका ये तो ट्रिक हो गया। चलिए एक एक करके देखते हैं। हे से क्या होगा? सबसे पहले देखिए, हेलिकर, हे से हेलिकर, उसके बाद हेलिना, ना, हेली से हेलिकर हो गया, ना से नागौरी, क्या होगा? नागौरी, ठीक है। तीसरा के, आपका के से केन का था, क्या होगा? केन का था, ठीक है। अगला देखेंगे हेलिना के आलम, आलम से हो जाएगा आपका आलमबाड़ी, आलमबाड़ी। अगला देखेंगे तो गंगा अमृत पाव, गंगा अमृत पाव से गंगा तीरी, गंगा से गंगा तीरी, ठीक है। अमृत से अमृत महल, अमृत महल। अगला देखेंगे पाव से पावार,
पवार, ठीक है। उसके बाद दामा खेड़ा जाके है, ठीक है। तो दा से हो जाएगा, दा से यहाँ पे दा है और माँ है, ठीक है। तो दा से हो जाएगा दागी, क्या हो जाएगा दागी, और माँ से हो जाएगा मौली, क्या हो जाएगा मौली। उसके बाद है खेड़ा, तो खेरखेड़ी, खेड़ा मतलब खेरखेड़ी। अगला हो जाएगा आपका कांगयाम, क्या हो जाएगा कांगयाम। उसका अगला हो जाएगा आपका खिलाड़ी, क्या हो जाएगा खिलाड़ी, खिलाओ मतलब खिलाड़ी। चलिए, ये आपके 12 जो भारवाहक नस्ल हैं उसका ये ट्रिक है। हेलिना के आलम, गंगा अमृत पाओ, दामा खेड़ा जाके काव्य खिलाई। क्या है, हेलिना के आलम, गंगा अमृत पाओ, दामा खेड़ा जाके काव्य खिलाई। इतना याद कर लेते हैं तो 12 के 12 नाम को याद हो जाएगा। ये क्या है, ड्राफ्ट पर्पस या फिर भारवाहक है, ठीक है। ये हमेशा याद रखना हो, मतलब आपको नाम तो कम से कम याद रहे, ताकि आपको जब एग्जाम में आए निम्न में से कौन सा भारवाहक नस्ल है या निम्न में से कौन सा भारवाहक नस्ल नहीं है। जब जैसे ही आपको बोला जाएगा कि भारवाहक नस्ल नहीं है तो इसमें से 4 नाम दिखेगा, तो आप वहां पे एक छोटा छोटा लिख देंगे ट्रिक को, फिर मिला लेंगे कि इसमें कौन कौन सा मिल रहा है, वहां पे फलाना फलाना मिला हमको, फलाना नहीं मिल रहा है, तो जो नहीं मिला वो नहीं है। अगर मिल है पूछा तो 3 ठो तो आप जान रहे हो कि इनमें से 3 जो रहेगा वो तो नहीं रहेगा, एक रहेगा। तो जो 3 उसमें रहेगा, आप इसके पहले जैसे पढ़े थे, ठीक है, जैसे उसमें पढ़े द्विकाजी में, हरा था ग्वालों का कृष्ण, रानी अंगोल की, तो ये द्विकाजी नस्ल है। सीसा, अगर हम उसमें पढ़े दुधारू नस्ल में, तो सीसा गिरा दिया, क्या पढ़े सीसा गिरा दिया, कृष्ण गिराया, दुधारू का एक नस्ल में। तो इतने में आपका ये जितना भी वो है, क्या बोलते हैं, नस्लों के नाम है, वो याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया आपका उपयोगिता के आधार पे, ठीक है। हम उपयोगिता के आधार पे, किसके आधार पे अभी गाय को बांटे हैं, उपयोगिता के आधार पे। चलिए अगला देखते हैं। अगर किसी प्रकार जो गाय की नस्लें हैं, ठीक है, उसकी बनावट के आधार पे बांटे, ठीक है, बनावट के आधार पे या फिर भौगोलिक दृष्टि के आधार पे, किसके आधार पे, देखिए बनावट के आधार पर या फिर किसी को कह सकते हैं भौगोलिक दृष्टि के आधार पे, दृष्टि या भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर बोल रहा हूं, ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर ओके। इसके आधार पे हम बांटते हैं, तो इसमें 4 क्लास में बांटेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पहला जो इसमें वर्ग होगा वो होगा कि जो पशु होगा उसका सींग वीड़ा के आकार का होगा, ठीक है। कैसे होगा, सींग के पेपर में आता है कि निम्न में से ऐसे सींग दिखने वाली, जैसे किसी का वीड़ा सींग का, किसी का ऐसे हंसियाकार के सींग का, किसी का ऐसे बड़ा सा फैला हुआ सींग, किसी का कॉफिन सींग, ऐसे अगर आपको पूछ रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ऐसा ऐसा अगर सींग का पूछ दिया हमको पेपर में तो बनना चाहिए। इसीलिए हम इस क्लासिफिकेशन को देख रहे हैं क्योंकि ये जरूरी है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं। तो वीड़ा या बीन के आकार का सींग होगा, ठीक है। कैसे होगा, वीड़ा या बीन के आकार का सींग, ऐसे वीड़ा या बीन के आकार का सींग हो। और इसमें एक और लक्षण दिखे आपको, क्या लक्षण दिखेगा, माथा चौड़ा चपटा हुआ बीच में दबा हुआ, क्या हो, माथा चौड़ा चपटा व बीच में दबा हुआ हो। तो इन पशुओं को याद करने का तरीका है, देख लेते हैं क्या है इसका। इसका देखिए, इसका आपको ट्रिक याद करना पड़ेगा। इसका है माथा खेर काही के, क्या है, माथा खेर का ही के। देखिए इतना में आपका ये जो बीड़ा के आकार वाले जो सींग वाले होंगे इतना में आएंगे, ठीक है। माथा का माथा
माथा खेर काही के। ठीक, तो माथा से पहला मा से माउली, क्या होगा माउली। दूसरा थारपारकर, था से क्या हो जाएगा थारपारकर। ठीक है, खेर से खेरखेड़ी, क्या हो जाएगा खेर खेड़ी। कांगयाम, चौथा कांग से कांग याम। ही से हेलिकर, क्या हो जाएगा हेलिकर। ठीक है, सॉरी हेलिकर नहीं, हिसार होगा, ये हे है, ये ही है, वो हे था, ये ही से हिसार हो जाएगा, क्या हो जाएगा हिसार। और के से हो जाएगा आपका केन कथा, क्या हो जाएगा केन कथा। चलिए, ये आपके जो छह हैं, माथा खेर काही के, माथा मौली, था से थारपारकर, खेर से खेरखेड़ी, का से कांगयाम, ही से हिसार और के से केन कथा। ये जो जिनका सींग जो है बीड़ा के आकार या बीन के आकार का होगा उनके लिए है। इसको आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, बीड़ा या बीन के आकार का सींग जिसका हो तो उसके लिए माथा खेर काही के, माथा खेर काही के, बीड़ा के आकार माथा खेर काही के। तो इतना से आपको याद हो जाएगा कि हाँ, मां से मौली, था से थारपारकर, खेरखेड़ी, का से कांगयाम और हिसार, ही से और केन कथा के से। ठीक है, चलिए इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। वे पशु जिनका सींग जो है मुड़े हुए होंगे और पशु भारी भरकम उसका लक्षण होगा, क्या होगा सींग मुड़े हुए व भारी भरकम शरीर, भरकम शरीर वाले। ठीक है, इसके आधार पर अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा सीसा गिरा दाद हुआ। क्या याद करेंगे ट्रिक, ट्रिक याद करेंगे आप, सीसा गिरा दाद हुआ। ठीक है, इसमें हुआ जो है आपका साइलेंट रहेगा। सीसा गिरा दाद हुआ, जैसे कि पहला, अब सी से सिंधी, इसी को लाल सिंधी कहते हैं। ठीक है, सिंधी हो जाएगा। अगला सा से साहीवाल, साहीवाल। अगला गी से गिर, गिरा से गिर। अगला हो जाएगा आपका दा से दागी, क्या हो जाएगा दागी। और अगला हो जाएगा दादा से दयोनी, क्या हो जाएगा दयोनी। ये जो है सींग मुड़े हुए होंगे और भारी भरकम शरीर वाले। तो सींग मुड़े हुए भारी भरकम शरीर वाले के लिए क्या याद करेंगे, सीसा गिरा दाद हुआ, सीसा गिरा और दाद हुआ। तो सीसा गिरा मतलब सी से सिंधी, सी से सिंधी लाल सिंधी, सा से साहीवाल, गिर से गिरा और द से दागी और द से ये द से हो जाएगा आपका दयोनी। तो इतने इस ट्रिक में आपका खत्म। तो ऐसे जैसे ट्रिक बन रहा है उसी के हिसाब से आपको याद करना है, ताकि आप पेपर में भी लिख सके, बोर्ड के एग्जाम में जब आपके आएगा तब भी लिखेंगे। और आपके इसके बाद जब पीएटी में इसमें से कोई भी दिया, इसमें से कोई भी लक्षण दिखा, एक लाइन में टिक मारेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला है कॉफिन के आकार का सीन होगा। कैसे होगा कॉफिन, कॉफिन मतलब जो क्रिश्चियन लोगों के में जो दफनाते हैं, तो जो बॉक्स में बंद करते हैं ना डेड बॉडी को, किसी भी मनुष्य को, उसे कॉफिन कहते हैं। ठीक है, तो कॉफिन के आकार का, कॉफिन के आकार में सीन कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। देखिए इधर यहां से ऐसे आके ऐसे रहता है, वो ऐसे रहेगा, ऐसे मतलब इसको जोड़ दे तो ऐसे बनता है वो सींग का। ठीक है, ऐसे करके ऐसे है। तो इस प्रकार का अगर सींग दिखा तब इसे क्या कहेंगे आप, कॉफिन के आकार का सींग फैला हुआ है। तो ठीक है, इसके लिए हम क्या याद करेंगे, और इनका जो एक और लक्षण बता दूं, इन पशु का रंग जो है सफेद होगा। क्या होगा सफेद या फिर
भूरा रंग होगा। ठीक, पशु का रंग कैसा होगा? सफेद या भूरा रंग, कॉफिन के आकार का सींग होगा। तो इसमें कौन कौन सा, और माथा जो है इसका सकरा होगा। याद करना पड़ेगा इस चीज को, क्योंकि आपके पेपर में डायरेक्ट पूछता है। ठीक है, इसके लिए ट्रिक है, देखिए ट्रिक याद करेंगे। ग्वालो कृष्ण, क्या ग्वालो कृष्ण, ग्वालो कृष्ण हरा वन में, हरा वन में, हरा वन में रानी अंगोल की। ठीक है, रानी अंगोल की। चलिए आगे देखते हैं। ये तो ट्रिक हो गया, ग्वालो कृष्ण हरा वन में रानी अंगोल की, ये आपका ट्रिक है। तो इसमें क्या क्या होगा? पहला ग्वालो से ग्वालो ही होगा, दूसरा कृष्ण से कृष्ण वैली हो जाएगा। ठीक है, हरा से हरियाणवी हो, हरियाणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हरियाणा, जो द्विकाजी नस्ल था। चौथा हो जाएगा ब से बचौर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बचौर। ना से नगौरी, हरा वन दो है यहाँ पे, हरियाणा हुआ, कृष्ण वैली हुआ, ग्वालो हुआ, यहाँ पे दो है। ना से क्या हो जाएगा? नागौरी हो जाएगा, नागौरी हो जाएगा। अगला देखेंगे तो क्या बच्चा? में से मेवाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेवाती हो जाएगा। अगला क्या हो जाएगा? रा से राठ हो जाएगा। नी से क्या हो जाएगा? निमाड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निमाड़ी हो जाएगा। ये हो गया, ये हो गया। अंगोल, अंगोल ही है। ठीक है, तो अगर कॉफिन के आकार का सिंह बोल देता है आपको, एक शब्द में लिख दे कि कॉफिन के आकार का सिंह, ठीक है, ताबूत कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं इसको? ताबूत कहते हैं, ताबूत। ताबूत के आकार का, ताबूत के आकार का अगर आपको सींग बोल दे और उसके पशु का जो रंग दिखा दे सफेद या भूरा, तो आपको याद होना चाहिए वहां पे क्या याद होना चाहिए? ग्वालो कृष्ण हरा वन में रानी अंगोल की। ग्वालो कृष्ण हरा वन में रानी अंगोल की, ऐसे याद करोगे तो ये 10 के 10 याद हो जाएंगे आपको। ग्वालो से ग्वालो, कृष्ण से कृष्ण वैली, हरा से हरियाणा, ब से बचौर, न से, न से क्या हो गया आपका? निमाड़ी हो, नगौरी हो गया। मे से मेवाती हो गया। रा से राठ, नी से निमाड़ी, अंगोल से अंगोल। तो ये आपके 9 के 9 याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्लासिफिकेशन है उसमें एक क्षेत्र विशेष है, जैसे कि मैसूर क्षेत्र जो है, ठीक है, आपके कर्नाटक साइड मैसूर क्षेत्र में जो क्षेत्र है, वहां पे लंबी सींग वाली और उभरा हुआ माथा का पशु मिलता है। ठीक है, मैसूर, मैसूर क्षेत्र की। ठीक है, मैसूर क्षेत्र की जो पशु है उसका अगर हमको नाम पूछा या फिर वो बताना पड़ा, तो कैसे याद करेंगे? इसके लिए इसका जो है उभरा हुआ माथा होता है। इसका लक्षण क्या है? उभरा हुआ माथा, ये इसका विशेष लक्षण है। उभरा हुआ माथा जो रहेगा इसका विशेष लक्षण है। इसके हम ट्रिक की बात करें तो ट्रिक की बात करेंगे तो इसका ट्रिक है अमृत आहे। ठीक है, अगर कोई खाना खा लिया है तो उसको कहेंगे, क्या कहेंगे? अमृत आए हे। तो छत्तीसगढ़ के लोग हैं हम लोग, तो काबर का मतलब समझते ही होंगे सब लोग, काबर खिला दे। ठीक है, चल, तो अमृत आहे से सबसे पहला हो जाएगा आपका अमृत महल। क्या हो जाएगा? अमृत महल। ठीक है, आए है से आलमबाड़ी। क्या हो जाएगा? आलमबाड़ी। हे से हेलीकर। क्या हो जाएगा? हे से हेलीकर, हेलीकर।
अगला क्या है, काबर, तो हम का बस यूज करेंगे यहां से, क्या है, कांगयाम, क्या है, कांगयाम, ठीक है, कांगयाम। उसके बाद काबर में, काबर खिलादे, खिलादे में खिलाड़ी, क्या है, खिलाड़ी। देखिए यहां पे अमृत आय, इसमें आ यूज हुआ, अमृत आय है 3, यहां से का यूज हुआ, यहां से खिला। ये आपका ट्रिक है, आपको कैसे जैसे आपको सुटेबल लगे आप अपने हिसाब से भी इसको बना सकते हैं, आपको जो पसंद आएगा आप जैसे जोड़ सकते हैं। नाम है यहाँ पे अमृत महल आलम हेलीकर कांगयाम और खिलाड़ी, इतना चीज को, ये खिलाड़ी नहीं है खिलाड़ी है, ठीक है, खिलाड़ी है। अमृत महल, अमृत महल आलमबाड़ी हेलीकर कांगयाम और खिलाड़ी, ये 5 नाम है। आप जैसे भी इसको आप छोटा सा छोटा ट्रिक बना के याद कर लीजिए, क्योंकि एक साथ जब पेपर में आता है तो याद नहीं रहता, इसीलिए, ठीक है। ये तो हो गया आपका क्षेत्र के अनुसार, या फिर भौगोलिक दृष्टि के अनुसार, या फिर बनावट की, सींग के बनावट के आधार पर बात करें तो, ठीक है। इनकी जो सींग होगी वो लंबी होगी। चलिए ये तो हो गया आपका गाय का एक जनरल क्लासिफिकेशन, ठीक है, छोटा छोटा, मतलब किस किस क्षेत्र में कैसे पशु पाए जाते हैं, ऐसे करके। अब हम अगर बात करें, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कहा जाना चाहिए, दूध की, दूध वाली जो एक्सोटिक ब्रीड है, विदेशी नस्लें हैं, क्या है, एक्सोटिक ब्रीड, ठीक है, या फिर इसी को कहेंगे विदेशी नस्ल, ठीक है, नस्लें। चलिए इसके लिए, इसमें देखिए नाम ही विदेशी वाला होगा सब कुछ, तो आपको विदेशी नाम अंग्रेजी में याद करना पड़ा होगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए, इसके लिए मैं ट्रिक बता देता हूं। ट्रिक क्या है, ब्राउन आई, ब्राउन आई रेड गर्नसी, रेड गर्नसी, ब्राउन आई रेड गर्नसी एचएफ जर्सी, क्या होगा, एचएफ जर्सी। ये आपके 1 2 3 4 5 6, कितनी, 1 2 3 4 5 और ये 6। देखिए ब्राउन आई रेड गर्नसी एचएफ जर्सी, ये आपका ट्रिक हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले ब्राउन दिख रहा है तो आप क्या लिखेंगे यहां पे, ब्राउन स्विस होगा। आई दिख रहा है, आई से आयर सायर, क्या लिखेंगे, आयर सायर। रेड दिख रहा है, रेड डेन, क्या लिखेंगे, रेड डेन। गर्नसी से गर्नसी ही होता है, ठीक है, गर्नसी ही होगा। एच एफ से एच एफ, हॉलिस्टीन फ्रीजियन, क्या होता है, हॉलिस्टीन, हॉलिस्टीन फ्रीजियन, ये इसका नाम है। एच एफ सफेद में, काले रंग की गाय में सफेद धब्बे, जिसका मुख्य लक्षण है। उसके बाद आप देखेंगे तो जर्सी, अगला है जर्सी, जर्सी ये आपकी एक्सोटिक ब्रीड है। ये क्या है, एक्सोटिक ब्रीड, मतलब विदेशी नस्ल है, दुधारू, दुधारू एक्सोटिक ब्रीड है, ठीक है। ये इसको आपको ऐसे याद करना पड़ेगा कि हाँ विदेशी नस्लें कौन कौन सी थी, तो हाँ ब्राउन स्विस, आयर सायर, ब्राउन आई, गाना है ब्राउन आई, तो ब्राउन आई रेड गर्नसी एचएफ जर्सी, तो ब्राउन स्विस, आयर सायर, रेड, रेड बोल रहे हैं तो रेड डेन, गर्नसी गर्नसी एचएफ एचएफ हॉलिस्टीन फ्रीजियन, और आपका जर्सी से जर्सी। तो इतना याद हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, कुछ हाइब्रिड्स पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो अभी जो पढ़ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जैसे भी याद हो करना हो करना पड़ेगा, करिए, ठीक है। हाइब्रिड पढ़ेंगे पशुओं में, गाय की जो नस्लें हैं वो कुछ हाइब्रिड नस्लें हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाइब्रिड ब्रीड्स, इसमें जो क्रॉस होगा ना, किसका क्रॉस किससे हुआ, इसको हमको जानना है। तो इसके लिए इसको तो ऐसे ही याद करना पड़ेगा, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। सबसे पहले देखिए आप, क्या है, करन स्विस, क्या है,
करण स्विस। देखिए यहाँ पे किसके किसके क्रॉस ये बना है ये आपको जानना है, तो मैं यहाँ पे मेल लिख रहा हूं, इसका क्रॉस होगा फीमेल से, ठीक है। देखिए तो मेल जो होगा ब्राउन स्विस का मेल होगा देसी नस्ल, कौन सा, ब्राउन स्विस। इसका क्रॉस किससे होगा आपका, साहीवाल से। किससे होगा, साहीवाल से। तो ये ब्राउन स्विस का जो क्रॉस है साहीवाल से होगा, तब जाके बनेगा आपका करण स्विस। ब्राउन स्विस का मेल साहीवाल की गाय से मेटिंग होने के बाद जो बनता है उसे क्या कहते हैं, करण स्विस, ठीक है। इसे सबसे पहले एनडीआरआई, कहां है, करनाल हरियाणा में, यहां बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1962 में, ठीक है। 1962 में विकसित किया गया था इसको, ठीक। अगला है आपका थ्राइस वॉल। क्या है, थ्राइस वॉल। थ्राइस वॉल, देखिए थ्राइस वॉल नाम है, तो इसमें साहीवाल का जो है, साहीवाल का मेल रहेगा, इसका क्रॉस होगा आपका एचएफ के साथ, तब जाके ये थ्राइस वॉल बनता है। इसको भी एनडीआरआई के द्वारा, एनडीआरआई, ठीक है। अगला है आपका जमैका हो, ठीक है। अब अगला है आपका क्या है, जमैका हो, जमैका, जमैका हो। इसका तो नाम अंग्रेजी में ही रहेगा, आपको अंग्रेजी में याद करना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि सर अंग्रेजी में लिखा है, तो ऐसा नहीं है, अंग्रेजी में इसका नाम ही है, आपको याद भी ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो जर्सी का मेल क्रॉस करेगा किसके साथ, साहीवाल के साथ, साहीवाल के साथ, तो क्या बनता है, तब बनता है जमैका हो। अगला है आपका क्या है, अगला है जरसिंध, जरसिंध, ठीक है। तो इसका जो होगा, जर्सी जो है, जर्सी नाम में ही है, जर्सी का मेल क्रॉस करेगा किसके साथ, सिंधी के साथ। सिंधी नस्ल की जो दुधारू गाय है, ये भी दुधारू गाय है, ये भी दुधारू है, ठीक है। तब जाके आपका जनसिंध हमको मिलेगा। इसी प्रकार एक और नस्ल है सुनंदनी। क्या है, सुनंदनी, सुनंदनी। ये केरल का एक ब्रीड है, ठीक है, केरला का ब्रीड है। इसमें देसी गाय का क्रॉस, किसका, देसी गाय का क्रॉस कराया था किसके साथ, जर्सी के साथ, और इसका क्रॉस कराया फिर एचएफ के साथ। तो इन तीनों के क्रॉस से जो बना है उसे कहते हैं आपका सुनंदनी। ये केरला का ब्रीड है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी तक जितने पढ़े हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है। इसमें से आपके पेपर में एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आपको करण स्विस, थ्राइस वॉल, जमैका होप, जर्सिन, सुनंदनी, इतना का क्रॉस को याद करना पड़ेगा। करण स्विस कैसे बना, ब्राउन स्विस और साहीवाल के क्रॉस से क्या बना, करण स्विस बना, ठीक है। थ्राइस वॉल कैसे बना, साहीवाल और एचएफ के क्रॉस से थ्राइस वॉल बना। जमैका होप कैसे बना, जर्सी और साहीवाल के क्रॉस से जमैका होप बना। जरसिंध कैसे बना, जर्सी और सिंधी के क्रॉस से क्या बना, जरसिंध बना। नाम में ही है, यहाँ पे मेल फीमेल लिख दिया हूं। इस बार के जितने हैं सब मेल हैं और इस बार के जितने हैं सब फीमेल हैं, ठीक है। तो इतना आपको याद करना पड़ेगा। चलिए इसके कुछ और भी वो है, मैं बता देता हूं, कुछ और नाम है, लिख लीजिएगा हाइब्रिड में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नाम लिखते जाइए। ब्राउन सिंध लिखिए, ब्राउन सिंध। अगला लिख लीजिए सुजाता, सुजाता। अगला लिख लीजिए, ठीक है, थ्राइस वॉल तो लिख लिए हैं। चलिए ये आपके एक्सोटिक ब्रीड हैं, एक्सोटिक ब्रीड के बाद हाइब्रिड ब्रीड पढ़ ली। इन सब का आपको नाम याद करना पड़ेगा, एक एक करके जब हम गाय का और डिटेल पढ़ेंगे तो और चीजें समझ में आएंगी, परंतु इतना तो याद करना ही पड़ेगा, ठीक है।